उस लायक मुझे बनाया। अगर इंशाअल्लाह ताला जीत हासिल हुई तो सबसे पहला काम तो होता है शूरा की मीटिंग, और उसमें एजेंडा होता है कि हम लोग किस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो तमाम एजेंडे हैं मेरे दिमाग में। अल्लाह ताला ने अगर उस लायक मुझे बनाया तो इंशाअल्लाह ताला काफी मसाइल हैं अभी हमारे मछली शहर में, जिसको हम लोग नौजवानों के साथ मिल करके तमाम अच्छी अच्छी तंजीमें यहाँ पे नौजवान लड़के चला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। मैं हाफिज नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई। इस वक्त मैं मछली शहर नगर के कोतवाली वार्ड में मैं मौजूद हूँ। जैसे कि हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए जनाब राशिद खान साहब मौजूद हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जनाब मरहूम फिरोज खान साहब के साहिबजादे हैं, और वो जो है सीरत कमेटी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सीरत कमेटी के सदर का चुनाव की तिथि जो है करीब है, 19 मार्च है, और उसी सिलसिले में मैं आज खास बातचीत करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि सर, जैसे कि आप नौजवान हैं और आपको तो और सारी फील्ड में होना चाहिए, राजनीति में होना चाहिए या फिर किसी और शोबे में होना चाहिए, लेकिन आपने कौम की खिदमत के लिए सीरत कमेटी के सदर के इंतखाब को लड़ने के लिए आपने क्यों सोचा? आपका मकसद क्या है चुनाव लड़ने का? सर, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हाफिज साहब, मुझे ये बताते हुए नहायत तकलीफ हो रही है कि लगभग 1 साल पहले मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हो गए, जो कि यहाँ की आवाम में बहुत ही मकबूल थे, सबके चाहते थे, और उनके बेवक्त चले जाने से एक बहुत कमी हो गई यहाँ पे, जिसको दूर करने के लिए हमारे जितने भी यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, दानिशमंद हैं, राजनीतिक हैं, उन सब लोगों ने एक फैसला किया मिल करके, और हमसे कहा, बेटा तुम आगे बढ़ो, नौजवानों की एक टीम लेकर के अवाम के लिए कुछ कर गुजरो। इसी सिलसिले में 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हमारे बीच रागिनी सोनकर जी आई, उनके लिए हम लोग अपनी सारी टीम लेकर के लगे, उनको जिताया। अब बारी आई कौम की खिदमत करने की, तो उसका सबसे बेहतरीन जरिया अपने मछली शहर में सीरत कमेटी का एक मंच है, जिसके लिए हमारे बड़ों ने हमसे कहा कि बेटा आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, तो मैंने रजामंदी दे दी। सर, जैसा कि सीरत कमेटी जो है एक कौमी तंजीम है, और कौमी तंजीम है, लगातार जो है तकरीबन 67-68 सालों से कौमी खिदमात को अंजाम दे रही है। तो सर, आपने क्या सोचा? आप किस तरीके से सीरत कमेटी के सदर चुने जाते हैं, मुंतखब किए जाते हैं, तो सर क्या करेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, सीरत कमेटी के करने के लिए एक आइन बना हुआ। सीरत कमेटी अपने आइन के अंडर में ही काम करती है। उस आइन के तहत जो भी चीजें आती हैं, उनको बेहतर से बेहतर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके पूरी ईमानदारी से करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और अवाम को दिखाएंगे कि नौजवानों की टीम कितने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कर सकती है, और भी जो भी कौम की खिदमत होगी हम लोग बढ़ चढ़ के करेंगे। सर, जैसे कि आपने अभी बात को शुरुआत करने से पहले आपने कहा कि मैं अपने वालिद मोहतरम के तरीके पे चलना चाह रहा हूं, तो सर मुझे जहां तक ये पता है, आपके वालिद साहब जनाब मरहूम फिरोज खान साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सर, उन्होंने लगातार जो है, मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, कि 14 साल जो है सीरत कमेटी के सदर रहे, बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो सर, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये बिल्कुल सच बात है। जब मेरे वालिद मोहतरम सदारत का पहला इलेक्शन लड़े, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी और मेरे वालिद मोहतरम कमोबेश 35 साल के थे। तो उस वक्त का चुनाव मुझे बहुत अच्छे से याद है।
वही एक चुनाव पापा ने लड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कारकर्दगी अपनी टीम के साथ मिलकर के इतनी अच्छे तरीके से सीरत कमेटी को चलाया और जुलूस जलसे को चलाया कि अवाम इतना ज्यादा मुतमईन थी उनसे कि दोबारा चुनाव ही नहीं होने दिया। हर बार तौसीक करते करते 14 साल तक उन्होंने तौसीक किया। वालिद साहब अपनी हलालत की वजह से नहीं करना चाहते थे, फिर भी तौसीक होता रहा। आखिर में 14वें साल में उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, माजरत करके उन्होंने इस्तीफा दिया। सर, जैसे कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जनता आपको प्यार देती है, आशीर्वाद देती है और अपने दुआओं से नवाजती है, यानी सदर बनाती है, तो आप सबसे पहले कौन सा कार्य करेंगे अपनी कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए, अपने शहर के लिए? सर, थोड़ा सा बताइए। देखें, सबसे पहला काम तो अगर अल्लाह ने उस लायक मुझे बनाया, अगर इंशाअल्लाह ताला जीत हासिल हुई, तो सबसे पहला काम तो होता है शूरा की मीटिंग, और उसमें एजेंडा होता है कि हम लोग किस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो तमाम एजेंडे हैं मेरे दिमाग में। अल्लाह ताला ने अगर उस लायक मुझे बनाया तो इंशाअल्लाह ताला काफी मसाइल हैं अभी हमारे मछली शहर में, जिसको हम लोग नौजवानों के साथ मिल करके तमाम अच्छी अच्छी तंजीमें यहाँ पे नौजवान लड़के चला रहे हैं। अभी देखिए एक बड़ा प्रोग्राम हेरा कमेटी के लोग कर रहे हैं, कल बहुत अच्छा प्रोग्राम होने की इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है। और एक कौमी इत्तेहाद फ्रंट करके छोटे छोटे बच्चों ने एक बनाया था फ्रंट, और मैंने देखा इतने दिनों में उन सबों ने बहुत काम किया, तालीम के शोबे में बहुत काम किया। एक आपकी तंजीम थी, क्या नाम, जन सेवा फाउंडेशन, लॉकडाउन में आप लोगों ने निहायत मदद किया। भाई मैं जिंदाबाद कहूंगा आप लोगों के लिए, किस कदर आप लोगों ने उस महामारी में अपनी जिंदगी की फिक्र न करते हुए कौम की खिदमत की, और बगैर किसी तफरके के आप लोग काबिल दाद के मुस्तहक हैं। तो ऐसे अच्छी अच्छी तंजीमों से अच्छे अच्छे लोगों को लेकर के, पढ़े लिखे काबिल लोगों को लेकर के इंशाअल्लाह एक कमेटी बनेगी जो कि बगैर किसी तफरके के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी ऊंच नीच के हमारे कौम की खिदमत करेगी, पूरे मछली शहर की आवाम के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे जो नाजरीन है और जो हमारे कौम के लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इतना बड़ा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपील मछली शहर की आवाम से और शूरा मेंबरान से ये है कि हजरत एक बार आप लोग मुझे मौका दें। जो जिस तरीके से खिदमत मेरे वालिद ने आप लोगों की है, इंशाअल्लाह उसमें आप लोग कमी नहीं पाएंगे, और आप ये देखेंगे कि जो मैंने वादा किया है, मैं और मेरी टीम, सारे नौजवानों की टीम होगी, और इतनी बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी हम लोग करेंगे कि आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और अपने फैसले पे आप लोग फख्र महसूस करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जनाब राशिद खान साहब, और इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए आप हाफिज नियामत को, प्रहरी मुंबई को फॉलो करें दोस्तों। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूंगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।